जिससे मोहब्बत हो गई है उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो। इनका नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार, फाउंडर ऑफ अनमोल रत्न, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं मिस्टर बम जी, जिनका आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। शायद आप लोग इनको भली भांति जानते होंगे। मैं इन्हीं से परिचित होके सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ, नहीं तो पहले मेरा सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट नहीं था, और इन्हीं के बदौलत मैंने कुछ दिन पहले ही 10 किए अपना इंस्टाग्राम पर फॉलोवर कंप्लीट किया। तो चलिए बिना देर किए हुए बम जी के साथ कुछ पल बात करते हैं और इनसे हम लोग मोटिवेट होंगे। तो चलिए, सबसे पहले बम जी, ये जो वीडियो आज शूटिंग कर रहे हैं वो आपके चैनल भी इसको पोस्ट किया जाएगा, तो आप अपने ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले सारे व्यूअर को नमस्कार। आज हम कुंदन जी के साथ मौजूद हैं, और आप सबको पता ही होगा कि हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, यानी जो हमारे सत्य विचार पेज है, उन पे 1 लाख फॉलोवर कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हुए हैं। और जैसा कि कुंदन जी बोले कि आज से पहले हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, और आपसे ही हम सीख के आए हैं। जैसा कि सच ये बोले कि इनका आज से लगभग 4 से 5 मंथ पहले कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं था, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बिजनेस अकाउंट कोई भी नहीं था। ऐसे तो नॉर्मल आईडी तो सभी चलाते हैं। इन्होंने मुझसे सीखा कि जब मैं इनके साथ आया तो हमारे शायद उस टाइम में 500 फॉलोवर कंप्लीट हुए थे मात्र। तो इन्होंने सीखा हमसे आखिर आप कैसे एडिट करते हैं, आखिर कंटेंट क्या डालते हैं जो आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, और क्या इससे आगे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मैं सारा कुछ कुंदन जी को बताया, और कुंदन जी के भी 10 के फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। जिस टाइम में बम जी अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, हम दोनों रूम पार्टनर थे। अभी भी फ़िलहाल एक ही लॉज में रहते हैं, और हम अधिकतर समय अपना बम जी के साथ बिताते हैं। उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि आप हमेशा अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ रहा करो, या तो पैसे में बड़े हो या उम्र में बड़ा हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया तजुर्बा आपको दे के जाते हैं। तो बम जी वैसे तो मेरे क्लासमेट हैं, फिर भी मैं उनको अपना डिजिटल क्रिएटर, एज ए डिजिटल क्रिएटर के तौर पे अपना गुरु मानता हूँ। और मैं आज तक जो भी कुछ सीखा हो बम जी के बदौलत ही सीखा हूँ। तो इनका जर्नी मैं 0 लेवल से देखा हूँ। जिस टाइम में इनका अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, मेरे सामने में क्रिएट किया हुआ था, और 500 पूरा था, तो हम लोग छोटा सा सेलिब्रेट भी किए थे। इसके बाद बम जी से हम कुछ परिचित हुए, और जस्ट 2 दिन बाद मैंने भी एक सोशल मीडिया पर अकाउंट क्रिएट किया, और उस टाइम में मैंने एक नेम सोचा था अनमोल रत्न। फिर मैंने अपना नेम को, कोई भी होता है ना कि आप एक बार नेम सोच लिए, फिर 2 महीना के बाद आप चेंज कर दिए नेम को। आपको नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। कंटेंट यदि आपका सही रहेगा, आगे वायरल होगी और फॉलोवर रीच करेगी। तो यही लीजिए बम जी। देखिए, ग्रो करने का, चाहे किसी भी फील्ड में आप ग्रो कीजिए, सबसे पहले उनका एक रीजन होता है। और हमको ऐसा लगता है, जो मेरा 1 साल का, पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे मैं 2019 से ही सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन कंटिन्यू जब मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, वो इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ, जिनका मुझे फल भी मिला है। तो कितने को होता है ना कि आज इंस्टाग्राम पे काम कर लिए, कल फेसबुक पे काम कर लिए, परसों यूट्यूब पे काम कर लिए, तरसों फिर ब्लॉग पे काम कर लिए। मैं 19 में लगभग 6 मंथ यूट्यूब पे काम किया। इसके बाद हमको लगा इससे पैसा उतना नहीं है, इसके बाद हम ब्लॉग पे आए, 6 मंथ ब्लॉग पे काम किए। एक्चुअली बम जी, आपका ये बात जो है ना कि कंटिन्यू किसी भी काम को करते, या तो पढ़ाई करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, अदर फील्ड में आने की कोशिश नहीं कीजिए, किसी की नकल ना कीजिए। आपको जिस फील्ड में मन लगता है उसी फील्ड में काम कीजिए, और जिस फील्ड को अपनाते हैं आप कंटिन्यू कीजिए। ये नहीं कि 2 महीना किए, 4 महीना किए। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अभी से काम करना स्टार्ट किए और सोचेंगे कि 4 महीना के बाद हमको कुछ पैसा देगा, ऐसा नहीं होता सोशल मीडिया में। आप पहले 2 साल, 1 साल जी तोड़ मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद आप कुछ अर्निंग करने का सोचिए। जैसे मान लीजिए, एज एग्जाम्पल आपको देते हैं, कोई मजदूर यदि किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता है, तो उसको दिन भर काम करता है और शाम को उसको पैसा दे दिया जाता है। राइट। लेकिन सोशल मीडिया क्या कहता है, आप 2 साल मेहनत कीजिए, 1 साल मेहनत कीजिए, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, और जिस दिन आपको पैसा मिलेगा, सारा 2 साल का पैसा एक ही दिन मिल जाएगा। राइट राइट राइट।
तो यही चीज़ हम बम जी से खास करके सीखे हैं और इसी के बदौलत हमारा जो हौसला बुलंद है अभी तक हमारे साथ जो रहते हैं बम जी, इन्हीं को देख देख के हम मोटिवेट होते रहते हैं। और क्या कहा जाए, देखिए मैं जो सीख रहा हूँ वो हमको ऐसा बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, जैसे हम 10 से 15 वीडियो देखता हूँ तो मुझ में से थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए मिलता है, और 10 से 20 वीडियो देखने में लगभग हमको 20 घंटे का समय लगता है। यदि वही कुछ बताना रहता है तो हम कुंदन जी को मात्र 20 सेकेंड या फिर 20 मिनट में बता देते हैं। तो चाणक्य जी बोलते हैं कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस मत लेते रहिए, जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है उनसे ज्ञान लीजिए। अगर आप उनसे ज्ञान लेते हैं तो आपका समय का बहुत ही बचत होगा। तो जैसे ये बोले कंटिन्यूटी, सबसे मेन काम होता है कंटिन्यूटी। और पिछले 1 साल से हमारे 4 टाइम फिक्स है, मॉर्निंग 6 बजे, दिन के 11 बजे, शाम के 3 बजे और फिर शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे कंटिन्यू काम करता हूँ, कंटिन्यू, एक भी दिन गैप नहीं किया है। एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, अभी तक हम जिस टॉपिक पे चर्चा किया आपके साथ उसको एज अ, ये तो रेफरेंस लाइन मान के हम सब अप्रोच किए थे, लेकिन एज अ 0 लेवल से आपने कैसे स्टार्ट किया, ये तो मैंने आपका जर्नी देखा हो। लेकिन आप अपने ऑडियंस को बताइए कि कोई हम बड़े आदमी नहीं है या बड़े डिजिटल क्रिएटर नहीं है, लेकिन हम बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, अपने मेहनत के बदौलत बन सकते हैं। और मैंने आपको देखा है 0 लेवल से अभी 104 के इन्होंने अपना फॉलोवर कंप्लीट किया है, और छोटा सा सेलिब्रेट हम लोग के साथ भी किए थे, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। तो 0 लेवल से उनका जर्नी जानते हैं। तो बम जी बेसिकली अररिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग दोनों साथ मिले और दोनों एक साथ अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। तो बम जी जिस टाइम में इंस्टाग्राम स्टार्ट किए थे 0 फॉलोवर था। कोई भी जानते हैं कि जो भी स्टार्ट अकाउंट नया क्रिएट होगा 0 फॉलोवर का, क्योंकि मेरा पर्सनल आईडी तो है नहीं, फेस तो दिखा नहीं रहा, तो फॉलोवर की संख्या ऑब्वियसली 0 होगी। लेकिन जिस तरह से बम ने हार नहीं माना, मेहनत करते रहा, पोस्ट डालते रहा रेगुलर। ऐसे होता है ना कि जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो सुबह 8 बजे जाते हैं, फिर 11 बजे जाते हैं, ऐसे एक रूटीन फॉलो करते रहा बम, और बिना ब्रेक का, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, पोस्ट आना है। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, दूसरे के मोबाइल से पोस्ट बनाना ज़रूरी है। यदि हम बैक पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैंने बम को देखा है, यदि बैक पे वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो बैक रोक देता है और वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करता है, फिर डालता है, क्योंकि ऑडियंस अब आपको चाहने लगे हैं। ठीक है, तो बम का जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ। बम जी कुछ बोलिए आप। देखिए, आज से हम 10 महीने 22 दिन पहले इंस्टाग्राम पेज पे आया था और उस दिन से कंटिन्यू है। और किसी के मन में होगा कि आपको सारा दिन भी याद है। हाँ, जिस दिन से मैं काम का स्टार्ट किया हूँ, जिस दिन मैं गोल सेट किया हूँ, उस दिन से तो समय याद रहना चाहिए। रास्ता किधर से जाना है, रास्ता तो पता रखना होगा। इसीलिए मुझे याद है आज से हम 10 महीने 22 दिन पहले स्टार्ट किया था और 10 महीने 15 दिन में हमने 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट किया। ये कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी काम किया हूँ, उन्हीं का ये फल मिला है। और जैसा कि अभी हमारे बहुत सारे पेजेज है, बहुत सारे पेजेज पे काम कर रहा हूँ। और कितने लोगों को होते हैं, जैसे कुंदन जी बोले कि आज काम किए और कल हमको पैसा चाहिए। देखिए, यदि आज लेबर जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उन्हें आज काम करता है और उन्हें शाम तक में पैसा चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में अर्निंग करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म जी तोड़ मेहनत करना होगा, फ्री में काम करना होगा, आपको डिग्री नहीं, आपको स्किल पे काम करना होगा। आप अभी के समय डिग्री का पैसा नहीं मिलता है, स्किल का पैसा मिलता है। हमारे जो प्रफुल्ल बिल्लोड़े जी है, MBA चाय वाला से कौन परिचित नहीं होंगे। तो उनका एक थॉट्स बहुत ही अच्छा लगा। उनका ये थॉट्स है, जिससे मोहब्बत हो गई है उससे शादी कर लो, या फिर जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो। इनका कहने का मतलब ये हुआ, आपको जिस फील्ड में रुचि लग गया है उसी फील्ड में काम कीजिए। 10 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। आप 5-5 फीट करके 20 जगह गड्ढा खोदते हैं तो 20-5 100, तो 100 जगह फीट तक गड्ढा खोदे, लेकिन आपको फल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। यदि आप 100 फीट एक ही जगह पर गड्ढा खोदते हैं तो पानी अवश्य मिलेगा, पानी अवश्य मिलेगा। ये बोलिए, सत्य बात है। ये जो अक्सर हम लोग जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो प्रफुल्ल बिल्लोड़े जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, जो कि MBA चाय वाले हैं, जो कि सिर्फ 24 साल की उम्र में जो करोड़पति बने हैं। अरे भाई, 24 साल के एज में तो कोई ऐसे यश मौज करता है, घूमते फिरते रहता और वो करोड़पति बन चुके हैं। उनसे तो हमें कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए।
एक चीज़ बम बम हम इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे। बम बम का सफ़र जो है ना, यानी जीरो लेवल से हम आज क्या बोले उसके बारे में। अभी जो देख रहे हैं ना, तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि बम बम का ये पेज है, और मुझे भी खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि बम बम का पेज है। एक्चुअली बताया जाए, जिस टाइम में बम बम जी अपना पेज क्रिएट किया था, तो एज ए दोस्त के तौर पे मैं उनका बहुत सपोर्ट किया हूँ, और बम बम जी भी भली भांति जानते होंगे। लेकिन हमारे समाज में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे, आपका पैर खींचेंगे, आप पे मजाक उड़ाएंगे कि बम बम क्या कर रहा है, पढ़ने में तू अच्छा था, तू पढ़ाई कर, तुम कुछ नया कर। यानी आपका हमेशा क्रिटिसाइज उड़ाएंगे, उसका और कोई काम नहीं है। आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, और जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, उसका जवाब एक ही दिन मिलेगा। जैसे बम बम आज 104 के कंप्लीट किए बम बम जी, तो लोगों को लगता है ना भाई बम बम सही कर रहा था, अब उनको लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। पहले भाई फालतू का तू टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नया कर ले, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। आँख खराब हो जाएगी। बम बम को जो देखते थे दिन रात एक करके पोस्ट क्रिएट कर रहा था, तो सर्किल के जो भी फ्रेंड है, भाई क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं होने वाला इससे, पैसा कहाँ आता मैं है। एक बात बोलना चाहूँगा, जब मैं गांव जाता हूँ तो ऐसा है कि पता नहीं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ मैं पर्सनल सोचता हूँ यहाँ रहने के लिए, वहाँ नेटवर्क इशू रहता है। तो मेरे घर पे भी सेम कंडीशन है। जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर का चौहदी होता है ना, उसमें नेटवर्क काम ही नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे घर से थोड़ा हट के 200 मीटर हट के वहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। तो हम चाहे 9 बजे रात में हमको पोस्ट करना होता है, तो 9 बजे रात में रोड के किनारे जहाँ मच्छर लगते रहता है, वहाँ पे जाके हम पोस्ट को क्या करते थे, पोस्ट बनाया करते थे। और जो गाँव के मोहल्ले के लोग होते हैं, जो साइड से गुजरते हैं, उनको ऐसा लगता था 9 बजे रात में क्या कर रहा है रोड के किनारे। उन्हें तो ये पता नहीं था कि ये काम क्या कर रहा है। वो सिर्फ निगेटिविटीज निकालते हैं, न कि उनका क्रिएटिविटी निकालते हैं। एक्चुअली ये बात आपने कहा कि 9 बजे रात को जब आप पोस्ट कर रहे थे, तो लोगों को लगता होगा कि किसी, मैं रियली बता रहा हूँ, लोगों को लगता होगा कि ये जीएफ से बात कर रहा है, और उसके मन में कोई ख्याल नहीं आता होगा। ये नहीं सोचता होगा कि बंदा कोई काम कर रहा है। मोबाइल पे यदि आप कोई काम कर रहे हो, तो हमेशा लोगों के प्रति, लोगों के मन में विचार आता है कि कोई निगेटिव ही काम कर रहा है। हमेशा कॉल पे या किसी से बात कर रहे हो, भाई हम अपना एप्लीकेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। दूसरे को क्या सोचना है मेरे प्रति सोचने दो, हम अपना काम करेंगे। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, मैं 2019 में ही काम करना शुरू किया था डिजिटल क्रिएटर के रूप में। मैं कुछ नहीं जानता था। जब मैं 12th क्लास में था, तो हमको मैट्रिक में मैं फर्स्ट किया था, तो इसी कारण से मुझे 10,000 रुपया मिला। तो उसी रुपये से मैं फ़ोन खरीदा था। और फ़ोन खरीदने के बाद जब होता है ना कि 12th एग्जाम था, तो गाँव में क्या होता है, अरे मोबाइल मिला है, मोबाइल पे मूवी देखता होगा, समय बर्बाद करता होगा, पढ़ता नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ प्रेशर आता था। तो गुस्सा से हम क्या किए, एग्जाम से पहले घर में फ़ोन रख दिए और चले गए। फिर लेकिन हमको ऐसा लग रहा था अभी हमको फ़ोन का बहुत ज़रूरत है। फिर मैंने घर पे बोला कि नहीं हमको फ़ोन चाहिए। फिर मैं घर से फ़ोन लिया और गया, और एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं एक दिन भी गैप नहीं लिया। और एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे काम किया, ब्लॉग पे काम किया, टिकटॉक पे काम किया। टिकटॉक पे हमारे 50,000 फॉलोवर थे, और जिन पे मैं खुद का 751 वीडियो पोस्ट किया था। और ऐसा हुआ कि मेरा 751 में से 751 वीडियो ही मैं डिलीट हो गया। लेकिन मैं कभी हार नहीं माना। अरे एक फील्ड, दूसरे फील्ड, तीसरे फील्ड, किसी फील्ड में तो सफलता मिलेगा। लेकिन इससे पहले क्या बोला था, 20 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा एक ही जगह गड्ढा खोदा जाए। ऐसे मैं चेंज करता था, आज ये काम, कल वो काम, परसों वो काम। लेकिन ऐसा हमको लगा नहीं, मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। मैंने काम किया, और उनका रिजल्ट आज 1 लाख लोगों को लगता हो किसी को कि नहीं बहुत कम फॉलोअर, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने जो 0 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ, 0 रुपया, 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, खुद से सीखा, खुद यूट्यूब से सीखा, और इतना तक पहुँचा। बम जी एक चीज़ कहना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि टिकटॉक जब बैन हुआ तो आप निराश नहीं हुए। देखिए, आप किसी भी काम को कर रहे हैं, ठीक, चाहे डिजिटल क्रिएटर कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो जीवन में ऊंचा नीचा हमेशा बना रहता है। ये जो बोलिएगा कि हमेशा आपका कर्व जो है स्ट्रेट नहीं रह सकता, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो बम जी के साथ ऐसा 3 बार घटना घट चुका है। पहला, जब टिकटॉक पे उनका 50,000 कंप्लीट हुआ था और 751 पोस्ट डाल चुके थे, तो बैन हो गया। तो ऑब्वियसली आप इतना मेहनत करेंगे, आपको डायरेक्ट एक बार झटका लग जाएगा, आप क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा सब कुछ, काम टूट जाता है, जैसा अंदर से टूट जाइएगा, और कोई दूसरा काम स्टार्ट करने का मन होगा। लेकिन वो बंदा उसी काम के लिए बना है यार, वो बंदा उस डिजिटल क्रिएटर के लिए ही बना है।
वही काम कर सकता है, दूसरा काम उस पर नहीं शोभा खाएगा। फिर बम बम ने मेहनत किया, यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे उनको 3 स्ट्राइक पड़ गया और उसका चैनल मोनिटाइजेशन यानी अच्छे खासा व्यू जाने के होता बाद है ना कि रुपया पकड़ने, रुपया के पास हम पहुंच रहे, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जैसे 10 किलोमीटर के बाद मेरा मंजिल है, हम 9 किलोमीटर 800 मीटर चल चुके थे, सिर्फ 200 मीटर बाकी था कि मुझे अब पैसा मिलेगा। मेरा चैनल डिमोनिटाइज हो गया। अब समझ सकते हैं, मैंने दिन रात आउटडोर वीडियो शूट करता था। तो बम बम को इस टाइम में फिर एक झटका लगा, लेकिन झटका लगने के बाद भी बम बम फिर बोला ना भाई, मैं इसी के लिए बना हूँ, गिरूंगा तो नहीं। कुछ दूसरा चीज़ नहीं कर सकता हूँ। फिर इन्होंने इंस्टाग्राम पे आया। इंस्टाग्राम पर आने के बाद भी इसको 2 स्ट्राइक लगा। 3 अच्छा 3 स्ट्राइक। अच्छा 3 स्ट्राइक लगा। उसके बाद भी ये खुद को संभला, उठा, बोला ना भाई इस पे स्ट्राइक लग जाए, चैनल बंद हो जाए, पेज बंद हो जाए, फिर भी मैं इसी पे आऊँगा, दूसरा पेज लेके आऊँगा। कब तक तू मुझे हराएगा यार, कब तक तू मुझे हराएगा, मैं इसी के लिए बना हूँ। आप मेहनत भी करते रहोगे ना कंटिन्यू, तो भगवान भी आपको बोलेंगे, गॉड भी आपको बोलेंगे, ले बेटा इतना हक तो तेरा बनता है। रियली बम बम।